Good morning, students. Today we discuss about a theoretical topic, basic tips to search or information using search engine. सर्च इंजन पे सर्च करने की बेसिक टिप्स मैं आज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ. Whenever you search any content on a search engine, that time which type of things is remarkable. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिमार्केबल होती हैं. मोस्टली चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इन कोविड-19 वी आर मोर फेमिलियर विद द इंटरनेट, क्योंकि सारा का सारा वर्क किसके थ्रू हो रहा है, मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको पता है आपको एक इक्विपमेंट चाहिए, चाहे डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो या लैपटॉप हो. इनबिल्ट मॉडेम अवेलेबल है सबके पास, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जिसको आप चाहे एयरटेल, BSNL, जियो, वोडा, आइडिया जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू. ठीक है, हमने इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं वो सीख लिया. इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन हम लोग सीख चुके हैं. अब बात आ रही है कि हम सब सर्च करते हैं सर्च इंजन पे, तो किस तरीके से सर्च करें. ठीक है, तो मोस्टली जो है हम गूगल सर्च इंजन यूज़ करते हैं. ठीक है, बहुत सारे सर्च इंजन आपको अवेलेबल हैं, दे ऑल आर द सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, क्योंकि हम MS विंडो यूज़ करते हैं, MS विंडो में जो इनबिल्ड है वो गूगल का आता है. ठीक है, और हम लोग गूगल से फैमिलियर भी बहुत ज़्यादा हैं. तो जब गूगल पे हम सर्च करते हैं कोई भी कंटेंट, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए. Whenever we search on Google, that time किस किस चीज़ का हमको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये बहुत आसान भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है. ठीक है, अब सिंपल और डिफ़िकल्ट क्यों है, ये दो अलग अलग बातें मैंने क्यों बोली हैं. सिंपल इसलिए है कि जैसे ही आप कोई भी सर्च इंजन ओपन करते हैं उसके अंदर एक सर्च बॉक्स आता है, आपको जो भी कंटेंट सर्च करना है ना, यू सर्च अबाउट हिस्ट्री, जोग्राफी, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉट, एनी टाइप ऑफ टॉपिक यू वांट टू सर्च, यू कैन सर्च, यू हैव टू सर्च. आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. बस जस्ट आपको एक जो है वर्ड या सिंगल लाइन या पैराग्राफ जो भी है, एक पिक्चर आप जो है उसमें इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और आपके सामने वो सर्च इंजन रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा. बट द प्रॉब्लम इज़, जो समझने की बात है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टिप्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग को टिप्स मालूम है कि कौन कौन सी टिप्स हैं. ठीक है, टिप्स नोट्स में दे रखी हैं, आप लर्न करिए. बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है, वो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, वो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब हम सर्च इंजन पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन हमको उस एक सवाल के 1000 जवाब देता है ना. कुछ विकीपीडिया से, किसी और साइट से, किसी कहने का मतलब, व्हेनेवर वी राइट एनीथिंग ऑन सर्च बॉक्स इन अ सर्च इंजन, दैट टाइम उस वर्ड, उस लेटर या उस सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी क्लॉजेज किसी भी वेबसाइट पे होंगे जो सर्च इंजन से टाई अप है, उन सारी वेबसाइट्स को लेके वो आपके सामने आ जाएगा. ठीक है, सपोज दैट अगर आप जॉब सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप चलिए जॉब छोड़िए, आप 9th क्लास में हैं, आपने यही जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बेसिक टिप्स टू सर्च और इन्फॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन, आपने ये लिख दिया वहाँ पे. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग साइट से अलग अलग आंसर आएंगे. कुछ साइट्स होंगी जो स्कूल्स चला रहे हैं, है ना, कुछ लर्निंग साइट्स होंगी, कुछ जो है कॉर्पोरेट साइट्स होंगी. हर एक साइट्स पे जहाँ भी इस क्वेश्चन का जवाब होगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी होगा, इन वर्ड से रिलेटेड, यानी बेसिक टिप्स टू सर्च, है ना, इन सबसे रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो आपके सामने वो रिप्रेजेंट करेगा. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमें उस जो कंटेंट हमने पूछा है उसके बारे में पहले से आता है, तो हम रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसको आसानी से सर्च कर पाते हैं और हम इसको यूज़ कर लेते हैं. बट समटाइम क्या होता है कि हम ऐसा कोई न्यू वर्ड, न्यू लाइन, न्यू टॉपिक सर्च कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती. सपोज दैट सर ने कोई क्वेश्चन दे दिया, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं ठीक उसको किस तरीके, तो वहाँ पे आपको, बिकॉज सॉफ्टवेयर है वो, इट्स नॉट अ ह्यूमन, वो इंसान नहीं है आपके सामने. जो कहते हैं ना बच्चे के, हर हम नेट पे सर्च करके पढ़ लेंगे नेट पे, ठीक है, तो वो जो नेट पे सर्च करके पढ़ने की बात है, तो वहाँ कोई इंसान नहीं बैठा है. देयर इज़ अ सर्वर, इज़ अ सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर में जितना डाटा इनपुट है वो सारा का सारा डाटा आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सामने वो डिस्प्ले कर देता है. अब उस कंडीशन में आपको जो है देखना है कि कौन सा
आंसर आपके लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अगर और इसके लिए आपको कई साइट्स अलग अलग चेक करनी पड़ेंगी, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू चूज़ अ करेक्ट आंसर। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सर्च इंजन में डाला कोई क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड साइट को हम क्लिक करते हैं और उसी से सेटिस्फाई होते हैं। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स एडवाइज टू यू वेन एवर यू सर्च एनी अननोन कंटेंट, है ना, ऑन अ सर्च इंजन, दैट टाइम यू हैव टू शो, यू हैव टू सी, यू हैव टू मैनिपुलेट, डिस्कस विद मिनिमम 10 साइट्स। 8-10 साइट्स को आप जो देखिए उन पे अलग अलग आंसर्स, कुछ वैरायटी मिलेगी। जो आंसर अप्रोप्रिएट लगे आपको, यानी कि जो आंसर बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका कंटेंट रिपीट हो रहा है, दिस वन इज राइट। क्लियर? तो ये थी डिफ़िकल्टी जिसको मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया। अब जो कुछ टिप्स दे रखे हैं आपकी बुक्स में, वो आपके सामने लिख दूं कि जो भी वर्ड आप टाइप करते हैं वहाँ पे, अगर आप चाहे कॉम्बिनेशन में टाइप करते हैं या अलग अलग टाइप करते हैं, तो दोनों चीज़ों का अलग अलग मीनिंग है। यानी कि इंडिया अमेरिका आप एक साथ लिख देंगे तो उसके रिजल्ट अलग आएंगे, इंडिया और अमेरिका को अलग अलग सर्च करेंगे तो उसके रिजल्ट अलग आएंगे। दूसरा, केस इनसेंसिटिव होता है, आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल लेटर्स में, देयर इज नो मैटर। ठीक है, एवरी वर्ड व्हाट यू टाइप ऑफ सर्च इंजन वर्ड मैटर, और जो भी वर्ड आप टाइप करते हैं सर्च इंजन में वो वहाँ पे उसका मतलब रखता है। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर देगा। अगर इग्नोर करता है तो केवल किनको, पंक्चुएशन मार्क्स को सर्च इंजन इग्नोर करता है, वो भी फुल्ली इग्नोर नहीं करता। जहाँ पे उसे लगता है कि ये इससे रिलेवेंट जो आंसर नहीं निकलेगा वो तो उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, जनरली हाँ, टू मेक श्योर दैट योर सर्च इंजन रिटर्न्स द मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट देयर आर सो एक्सेप्टेशन टू द रूल्स अबव। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकले तो आप जो है क्लेरिफाई तरीके से अपना जो है जो कंटेंट है उसको सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में डालें, तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर निकलेगा। अगर आपने एक्यूरेट नहीं डाला है तो आंसर भी आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, बिकॉज द सर्च इंजन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम नॉट अ ह्यूमन। वो इंसान नहीं है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक